हमें बताना है स्टेट की प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन करनी है भाई, किसमें, इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, विद इन म्यूनसिपल लॉ। मतलब ये वही है, यूएस, यूके, इंडिया, इन सब का बताओ। ओपनहाइम का आ जाएगा फिर से भाई, इंटरनेशनल लॉ लीव ईच स्टेट enormous space to decide the method of enforcement within its territory। और ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे, लीगल ट्रेडिशंस पे एंड उसकी पॉलिटिकल विल पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेडिशन, जो भी उसका मोनिस्ट ड्यूअलिस्ट हो, पॉलिटिकल विल। जनरल अप्रोच वर्ल्ड वाइड क्या है भाई, मोनिस्ट होगी, ड्यूअलिस्ट होगी और मिक्स सिस्टम्स होंगे, है ना। आईएल मोनिस्ट मतलब ऑटोमेटिकली, इसमें सेपरेट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा जैसे यूके करता है। ऑटोमेटिक में मोस्टली आप जर्मनी, फ्रांस, श्रीबिया मान लो, फ्रांस मान लो, नीदरलैंड मान लो, एम्स्टरडैम मान लो ब्रो, है ना। जैसे आर्टिकल 55 है फ्रेंच का, गिव ट्रीटी हायर अथॉरिटी देन लॉज, ये लो, ये तो और ज़्यादा तगड़ा हो गया 55। डुअलिस्ट में हमारे पास है ही, इंडिया में और यूके में डुअलिस्ट है। मिक्स्ड कहाँ पे, इंडिया में है। हम इसमें इंडिया नहीं डालेंगे, इंडिया इसी में डालेंगे। साउथ अफ्रीका और कनाडा, ये तीनों भाई भाई से होते हैं ना, बाद में फ्री हुए इसलिए ये मिक्स्ड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रीटीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बेसिकली, जैसे इंडिया में होता है, कस्टम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जनरल मेथड होगा। अब मेथड बाय विच स्टेट ऑब्जर्व इंटरनेशनल, तो एक होता है ऑटोमेटिक इनकॉर्पोरेशन। ऑटोमेटिक किसका होगा, कस्टमरी का होगा ऑब्वियसली। तो रिकॉग्नाइज एट पास ऑफ द डोमेस्टिक लॉ का पार्ट है, ठीक है, जब तक कॉन्ट्रेरी ना हो, एग्जैक्टली बोला गया है ग्रामोफोन में। ठीक है, फिर दूसरा आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसके लिए होगा, टी से टी, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटी के लिए होगा। अफेक्ट करेगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, रिक्वायर पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट। एग्जाम्पल यूके, यूके में अलग से ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ का सीन अलग ही है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 253 हमें पता है, पार्लियामेंट वाला जो है इंडिया में। जैसे WTO के एग्रीमेंट्स के लिए पेटेंट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, अलग अलग एक्ट्स आते हैं, तो WTO को दिमाग में रखना इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तीसरा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो हारमोनी अप्लाई करने की कोशिश करता है हर जगह। जैसे विशाखा में उसने किया क्या, सीडो डाल दिया, फिल कर दिया गैप, है ना, तकिए में भर दिया। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है म्यूनसिपल लॉ को कंसिस्टेंटली, ठीक है, विद दी आईएल जहाँ भी पॉसिबल है उस तरीके से, क्योंकि इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में इंटरप्रेट करना मुस्लिम डोमेस्टिक लॉ को, म्यूनसिपल लॉ को। तो वो किसके किसके अकॉर्डिंग ये करेंगे, ये कंसिस्टेंट रहेगा इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो इन्हें सामने ऊपर दिख रही है, ठीक है, उसी से अलाइन करने के लिए। POCL पता है हमें, POCL ICCPR के लिए प्रिवेसी, पी 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 ये हो गया। फिर आओ मुर्रे वर्सेस स्कूनर, जो भी है, स्टैचूट शुड बी कंस्ट्रूड नॉट टू वायलेट आईएल, यूएस का क्या, छोड़ो। तो पहले हमने कस्टम का देख लिया, ट्रीटी का देख लिया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब डी है एग्जीक्यूटिव एक्शन कैसे रहेगा। एग्जीक्यूटिव में इम्प्लीमेंट ऑब्लिगेशन वेयर नो लेजिस्लेटिव चेंजेस रिक्वायर, सीधा पेल दो, जैसे मगन भाई में बोला है। मगन भाई में नेगेटिव था कि एग्जीक्यूटिव कैन इम्प्लीमेंट ट्रीटी प्रोविजन इफ़ नो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट नीडेड, ठीक है। और दूसरी बात बोली मगन भाई में कि हम उसे लाएंगे ही नहीं उस ट्रीटी को जिसका कोई बेसिकली लॉ की ज़रूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन की, उनमें जहाँ पे कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो सिटीज़न की हैं वो इफेक्ट ही नहीं हो रही, वहाँ नहीं करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव में मगन भाई ये अच्छा है कि जहाँ इम्प्लीमेंट ट्रीटी में कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, वहाँ पटाख से इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो इंडियन प्रैक्टिस में क्या आएगा अलग से, अगर हम देखें इंडियन प्रैक्टिस में, तो नॉर्म तो कस्टमरी ऑटोमेटिकली हमें पता है, ग्रामोफोन। ट्रीटी नहीं, हाँ ठीक है, ट्रीटी में क्या है, ट्रीटी में 253 है मगन भाई, है ना। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो म्यूनसिपल, जॉली जॉर्ज। और सॉफ्ट लॉ गाइडलाइन, इंटरप्रेटिव एड्स, और क्या था, राइट्स एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, तो वो विशाखा या AK चोपड़ा। तो ये चारों केस हो गए, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेट प्रैक्टिस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं भाई, फैक्टर्स बताओ जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टेट की प्रैक्टिस को। कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे जो शुरू में देखे थे हमने, पॉलिटिकल विल है, जुडिशियल फिलॉसफी है, एक्टिविस्ट है कि कंजर्वेटिव है, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं आपकी, जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह, WTO। तो ये चारों कौन कौन से हमने देखे इसमें, ढंग से बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल होगा, है ना, कॉन्स्टी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जुडिशियल फिलोसफी, JP जुडिशियल फिलोसफी, और इंटरनेशनल आपकी कमिटमेंट्स जिन जिन की आप पार्टी हो। कंक्लूजन में स्टेट की प्रैक्टिस है, ऑब्जर्व करनी है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी, ठीक है ना, हाइब्रिड है इंडिया में तो खैर। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है ताकि आप सोवरेंटी को और ग्लोबल ऑब्लिगेशन दोनों को फुलफिल कर सको, दोनों को बैलेंस कर सको।
और नायर साहब का यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा कि डोमेस्टिक लॉ शुड वेन एवर पॉसिबल बी इंटरप्रेटेड टू कन्फर्म विद द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। दोनों को इन्होंने बोला कि एक ही लॉ है ना, होल होल की तरह देखो, तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग आप नेशनल लॉ को, डोमेस्टिक लॉ को इंटरप्रेट करो। गुड। अगला है हाउ डू नेशनल कोर्ट्स इन इंडिया अप्लाई। अब एप्लीकेशन की बात है, तो देख लेते हैं। इसमें भी वैसे तो वही सब आएंगे, आर्टिकल तो वही सब रहेंगे, है ना। इंडिया में क्या है, जुडिशरी पाइवटल रोल प्ले करती है भाई, है ना, इंटरनेशनल लॉ के लिए। लीगल फ्रेमवर्क है उसमें जब ठुसाएगी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ विद इन म्यूनसिपल लॉ में जब ठुसा देगी उसमें। फिर एप्लीकेशन डिपेंड किस पे करेगा कि वेदर दी नॉर्म इज कस्टमरी, कस्टमरी होगा तो ऑटोमेटिक है, ट्रीटी होगा तो स्पेशली अलग से लाना पड़ेगा। ट्रीटी के लिए मगन भाई ने बोला है, और कस्टमरी के लिए उसने बोला है ग्रामोफोन ने, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम देखनी पड़ेगी कि क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल क्या है, कॉन्ट्ररी तो नहीं है वो, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कर रहा है, जैसे कि विशाखा में और AK चोपड़ा इन सब में, ठीक है। फिर से ओपनहाइम, हर जगह साला ओपनहाइम की यही वाली डाल देंगे भाई, नहीं पर ये कुछ और कहें। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस लेजिस्लेशन इट इज़ फॉर द कोर्ट्स टू डिटरमाइन। अगर एक्सप्रेस लेजिस्लेशन नहीं है तो कोर्ट्स डिटरमाइन करेंगे आपके की एप्लीकेबिलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बताओ जुडिशियल एप्लीकेशन का, वही है 51C है जिसमें फॉस्टर रिस्पेक्ट है, 253 है नेस्ट वाला T, और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। 73 और 256 का एंट्री 14 है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, इसमें फॉरेन अफेयर्स कीवर्ड है, ठीक है। इसमें मोस्टली कस्टमरी आता है, ठीक है, जब तक प्री कॉन्स्टिट्यूशन कस्टमरी, जब तक इंसेंसिस में ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 372 का। अब हम आते हैं जुडिशियल अप्रोचेज में। जुडिशियल अप्रोचेज में क्या है इन अप्लाइंग, पहला ऑटोमेटिक, कस्टमरी में ऑटोमेटिक रहेगा, ग्रामोफोन में हमने देख ही लिया था, ठीक है, जब तक कन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। इनकॉर्पोरेशन वाया लेजिस्लेशन, ठीक है, जुडिशरी बोलती है, जॉली जॉर्ज में बोला है जैसे कि भाई ICCPR कैन नॉट ओवरराइड, ठीक है ना, CPC विदाउट लेजिस्लेशन। ICCPR है और CPC है। ऐसे किशन पटनायक उड़ीसा है, रेटिफिकेशन अलोन इज इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट है रेटिफिकेशन अलोन। ये वाला देख लेंगे, क्यों अलोन, क्यों है रेटिफिकेशन अलोन इज इनसफिशिएंट, तो साथ में क्या होना चाहिए देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटी के लिए 253 याद रखना है। इंडियन कोर्ट एनफोर्स करते हैं ट्रीटी प्रोविजन ओनली व्हेन इनकॉर्पोरेटेड बाय पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट की जी हुजूरी के बिना जजेस खाली हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो गया ना। हेडिंग क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रीटी बाय लेजिस्लेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है यहाँ, इनकॉर्पोरेशन है बाय लेजिस्लेशन। तीसरा आएगा यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज इंटरप्रेटिव टूल, इंटरनेशनल लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए, आई फॉर आई, ठीक है। क्यों, वही फिल करेंगे गैप, ठूस देंगे इसमें, और इंटरप्रेट करेंगे फंडामेंटल जो है ना राइट्स को इन लाइन विद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑब्लिगेशंस। जैसे विशाखा में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको इंटरप्रेट किया CEDAW के साथ में। AK चोपड़ा में भी CEDAW को लाया किस लिए, 21 के लिए, फंडामेंटल राइट 21 को इंटरप्रेट करने के लिए, क्यों, इक्वालिटी और डिग्निटी, ये सब। फिर POCL है, POCL में भी ICCPR इन्वोक इंटरप्रेट ट्रीटी, ठीक है ना, वो तो पता ही है। तो हमारे कौन कौन से हो गए इसी में, अगर देखूँ मैं, विशाखा हो गया, AK चोपड़ा हो गया, POCL हो गया, 3 तो इसमें हो गए। ट्रीटी वाले में जॉली जॉर्ज वर्गीस जिसने बोला था कैन नॉट ओवरराइड, ठीक है, नेगेटिव में है, और एक किशन पटनायक इसने भी यही बोला है कि अलोन इनसफिशिएंट, ये दोनों नेगेटिव हैं बेसिकली मेरे हिसाब से तो, पर ट्रीटी में है, याद रखना है। और कस्टमरी में तो ग्रामोफोन याद ही रहता है। चौथा वाला है हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन में क्या है भाई, हार्मोनाइजेशन में है कि डोमेस्टिक लॉ के साथ अगर म्यूनसिपल लॉ अगर एम्बिगस है, ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन कब चाहिए, जब एम्बिगस हो, तो कोर्ट इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि वो कंफर्म करें इंटरनेशनल लॉ के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ लिखो चाहे ट्रीटी लिखो, एक ही बात है। इसमें क्या होगा कि भाई इसमें POCL वाला किस लिए, प्रिवेसी के लिए, हार्मनी विद ICCPR। वेल्लोर, वेल्लोर बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेल्लोर किसके साथ, रियो के साथ, क्यों, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये कीवर्ड है भाई, इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो रियो से प्रिंसिपल उठा लिए। तीसरा आएगा नॉन एप्लीकेशन, नेगेटिव भी तो देना है भैया आपको, किस में, कन्फ्लिक्ट के केस में, जॉली जॉर्ज वर्गीस में बोल दिया है CPC के प्रोविजन अरेस्ट फॉर डेट प्रिवेल ओवर ICCPR, समझे। ICCPR शायद बोलता है कि डेट के लिए आप अरेस्ट नहीं करोगे, बट CPC बोलता है कि कर सकते हो, तो हम ही तो इसी को मानेंगे भैया, ओके। और वो भी आर्टिकल 11 है ICCPR का, याद रखना, जॉली जॉर्ज वर्गीस में। तो कौन कौन से सिनेरियो हो गए हमारे पास, 5 सिनेरियो हैं। पहला कस्टम का है ऑटोमेटिक, दूसरा है ट्रीटी का जिसमें अलग लेजिस्लेशन चाहिए, तीसरा है हमारे पास इंटरप्रिटेटिव टूल की तरह काम करेंगे इंटरनेशनल लॉ को, लो इंटरप्रिटेशन के लिए, चौथा है हार्मोनाइज कर दो,
है ना, जहाँ एम्बिग्विटी है। पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप ये कर लो जॉली जॉर्ज वर्गीज में, म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोच क्या है, प्रोएक्टिव वगैरह एक्टिविस्ट, जहाँ अच्छे से हमने इंकॉर्पोरेट किया है। तो विशाखा है कि चोपड़ा है, PUCL है, वेल्लोर है, प्रोग्रेसिव राइट्स एक्सपेंसिव। देखा, रेस्ट्रेंट क्या करेंगे जॉली जॉर्ज वर्गीज में और किशन पटनायक में भी, कि यहाँ सोवरेंटी सामने आ जाएगी, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी सामने आ जाएगी। ये बोला था ना, खाली रेटिफिकेशन इज इनसफिशिएंट, वो वाला है किशन पटनायक उड़ीसा वाला। हाइब्रिड में है ग्रामोफोन कि भाई ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे अगर वो इंकन्सिस्टेंट नहीं है। और मगन भाई में भी हार्मोनाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, अब इसको मैं याद कैसे रखूँ, इसको याद रखो कि ये तो सारे 100% एब्सोल्यूट हो गए हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, जॉली जॉर्ज और किशन नेगेटिव में आ गए हैं। ठीक है, और ग्रामोफोन और मगन भाई ये दोनों के बीच में है हार्मोनाइजेशन, ये दोनों के बीच में है कि इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो हम लगा देंगे, मगर इनकन्सिस्टेंट है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन में लिख देना हाइब्रिड मॉडल मस्त है भाई, बैलेंस होगी सोवरेंटी और इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ये सब। ठीक है, अलाइन करना है डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस को इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट्स के साथ, ताकि रेस्पेक्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, क्योंकि ये सब सुपर है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड। मैकनायर का प्रिंसिपल कर देंगे कि कोर्ट शुड इंटरप्रेट दोनों एज फार एज पॉसिबल इन द मैनर जो कि स्टेट की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के कंसिस्टेंट हो। कोर्ट इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि जो कंसिस्टेंट रहे किसके साथ, स्टेट की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के साथ, इंटरनेशनल लॉ के साथ। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं कि भाई इसमें क्या करना है हमें, इसमें डिस्कस करना है आपको कैसे इंटरनेशनल लॉ बिकम पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया। ठीक है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो म्यूनसिपल लॉ कैसे अप्लाई होगा। इसमें भी वही है, इंडिया क्या अप्लाई करता है, मॉडिफाइड ड्यूअलिस्ट। मॉडिफाइड क्यों, क्योंकि कस्टम के लिए ऑटोमेटिक है, ड्यूअलिस्ट ट्रीटी के लिए ड्यूअलिस्ट है एब्सोल्युटली। ठीक है, हाँ, किस पर डिपेंड करेगा कि डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर कस्टम है वो है। ठीक है, ओपनहाइम इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स है, बट इट्स एप्लीकेशन विद इन ईच स्टेट डिपेंड्स ऑन रिसेप्शन इनटू। ठीक है, बाइंडिंग तो है स्टेट पे, मगर उसकी एप्लीकेशन जो होगी, बाइंडिंग नहीं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक स्टेट के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में नहीं, स्टेट के अंदर एप्लीकेशन डिपेंड करेगी अपॉन रिसेप्शन इनटू म्युनिसिपल लॉ, कैसे रिसीव कर रहे हो। फिर से हम इसमें यही डालेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सब दबा के तुरंत फेल देना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आप रूल्स बताओ कि अगर कस्टमर है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अभी जो कुछ बताया। ठीक है, ट्रीटी है तो नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, उसको चाहिए लेजिस्लेचर, मगन भाई ने बोला है। जॉली जॉर्ज वर्गीज ज़्यादा अच्छा है बल्कि यहाँ पे। ठीक है ना, इंटरप्रेटिव एड की तरह है तो विशाखा में ले लो, और इसी में AK चोपड़ा में ले लो। ठीक है, 21 की इंटरप्रिटेशन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जॉली जॉर्ज वर्गीज आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लॉ है, ग्रामोफोन है, ट्रीटी है, तो मगन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और जॉली जॉर्ज वर्गीज भी है। ठीक है, जॉली जॉर्ज वर्गीज जैसे यहाँ नहीं डालूंगा मैं, जॉली जॉर्ज वर्गीज में डालूंगा उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, और इंटरप्रिटेशन के लिए तो है ही। ठीक है ना, ऊपर हमने इंटर जुडिशरी का देखा था, है ना, जुडिशरी वाला। ठीक है, आर्टिकल 11 की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, CPC को ओवरराइड नहीं करेगा। ग्रामोफोन में फीमेल ओवर इनकन्सिस्टेंट, अच्छा हाँ, ये भी वही बात है, उसे घुमा के तो यही बोला है। ठीक है, ग्रामोफोन में बोले है ना, अगर इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा तो अप्लाई करोगे, मगर अगर इनकन्सिस्टेंट है कस्टमरी लॉ तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन अप्लाई करेंगे, मतलब म्यूनसिपल लॉ अप्लाई करेगा। तो हम वही देख लिया, कस्टमरी है, इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, हो जाएगा। क्रिटिकल में क्या है ये देख लो ज़रा। स्ट्रेंथ क्या है, सोवरेंटी को प्रोटेक्ट करता है भाई, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, सोवरेंटी और सुप्रीमेसी। ठीक है, वाइल अलाउंग IL टू इन्फ्लुएंस द राइट्स एक्सपेंशन। देख रहे हो, दोनों विन विन सिचुएशन है। वीकनेस में क्या है, मे कॉज डिले, सही बात है, डिले तो हो जाती है कंप्लायंस में जब अर्जेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन चाहिए ड्यू टू लेजिस्लेटिव इनएक्शन, रेटिफिकेशन और पॉलिटिकल विल, और इन सब चीज़ों में। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं रेटिफिकेशन में टाइम लग सकता है, पॉलिटिकल विल में टाइम लग सकता है ना, स्टेट की रिसोर्सेज की वजह से टाइम लग सकता है, सब लिखेंगे। क्या ये स्टेट की रिसोर्सेज है ना, कम हो सकती हैं अफ्रीकन नेशन जैसे। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है जुडिशियल एक्टिविज्म दबा के चल रहा है ह्यूमन राइट्स में और एनवायरनमेंट में, आपको दिख ही रहा होगा। ह्यूमन राइट्स में कैसे दिख रहा है, ह्यूमन राइट्स में दिख रहा है हमें विशाखा में और AK चोपड़ा में। ठीक है, विशाखा में और AK चोपड़ा में। एनवायरनमेंट में कहाँ, ये दिख रहा है इसमें वेल्लोर में। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स में PUCL भी है। ठीक है, वेल्लोर
वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम, ठीक है, ये एनवायरनमेंट में हो गया, ओके। कंक्लूजन में लिख देना ऑटोमेटिक रिसेप्शन कस्टमरी के लिए है, लीव रिसीट के लिए हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो कन्फ्लिक्ट में म्यूनसिपल लॉ प्रिवेल करेगा, मगर कोर्ट को ट्राई करना है, क्या कोर्ट को ट्राई करना है हार्मोनाइज करने के लिए, ताकि इंडिया की कमिटमेंट भी फुलफिल हो और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी भी बनी रहे, ठीक है। मैकनायर प्रिंसिपल फिर से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एंड में लास्ट लाइन मैकनायर ही होनी चाहिए कि म्यूनसिपल कोर्ट्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है डोमेस्टिक लॉ को कि वो कंसिस्टेंट हो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के। गुड, वेरी गुड। फिर आएगा अल्टीमेट एनालिसिस, इंडिविजुअल अलोन इज द सब्जेक्ट, समझ रहे हो तुम। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बताओ इस हिसाब से किसके बीच में रिलेशन है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, अभी इतना ही ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा ये।